आज के टॉपिक में बेसिकली हम किसी भी तीन डिफरेंट टाइप की बेसिस के नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपका बेस 2 का नंबर, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड, व्हाट वुड बी इट्स इक्विवेलेंट। बेस 10 का नंबर, इसी तरह से फिर बेस 8 में हमने कहा था कि ओके बेस 8 के नंबर को हम बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोसीजर देखेंगे। और हेक्साडेसिमल को, क्योंकि सी आ गया है तो ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि ए बी सी डी ई एफ तक यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स भी आते हैं, राइट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट वन, सबसे पहले हमें ये अंदाजा होना चाहिए, हमें ये पता भी है, हमने शुरू की क्लासेस में क्लास 1 2 में हमने डिस्कस भी किया, पढ़ा हुआ है कि आदि के कोई भी बेस 10 का नंबर, अगर मैं कहता हूँ कि सपोज एक बेस का 10 का नंबर है 8965, तो ये एक बेस 10 का नंबर मैंने लिखा। तो बेसिकली इसकी वेटेज क्या होती थी, यहाँ पे इसकी वेटेज है, ये बेसिकली यूनिट नंबर था जिसकी वेटेज 10⁻0 थी। अगला जो था वो टेंस वाला नंबर था, यानी डेसिमल नंबर जिसको हम कहते थे 10⁻1। फिर हंड्रेड्स वाला नंबर था, मीन्स 10⁻2। फिर उसके बाद थाउजेंड वाला नंबर था, मीन्स 10⁻3। ठीक है। सो ये हम एंड सो ऑन, क्या जी इसके आगे जैसे भी सूरत चल रही थी उसी तरह से उसकी पावर जो थी 10⁻, वो इंक्रीज हो रही थी। सो सेम इज द सिचुएशन, यहाँ पे जो भी बेसिस के नंबर है उनको उसी बेस के पावर से रिप्रेजेंट करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो, और उन सबको ऐड करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो विल गेट द डेसिमल नंबर। सो ये 1101 है। सो व्हाट हैपेंस, क्या जी के जो राइट मोस्ट है, इस वन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इस वन को मल्टीप्लाई किया हमने 2⁻0 से। अगला नंबर जो है उसकी बेस क्या है, उसकी बेस हमने कहा कि ये 0 है। 0 ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ये सेकंड लेवल पे प्लेस्ड है जिसकी पावर 2⁻1 है। सो मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस फिर 2⁻2 है। फिर उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले वन से, और फिर उसमें ऐड कर दिया गया क्या, ये वाला नेक्स्ट नंबर जिसकी वेटेज क्या है 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो व्हाट हैपेंस, क्या जी इन सबको जो आपने कन्वर्ट कर दिया, 1 into 2⁻3 is basically 8 plus this one is 4 plus this one is 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, plus this one is going to be 1 because 2⁻0 is 1. So obviously all this equal to 8 plus 4 12, 12 plus 1 13. So this is going to be a 13 and this of base 10, राइट। सेम, आई होप के इसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं। हम 165 वाले को देख लेते हैं। अगर मैं 165 जो कि बेस 8 का नंबर है उसको कन्वर्ट करूंगा, सो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ये 5 को, मुझे पता है कि ये 5 बेस 8 8 की पावर 0 है, दिस वन इज 8 रेज्ड पावर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 8 रेज्ड पावर 2। इनकी ये वेटेजेस है, राइट। सो द राइट मोस्ट इज बेसिकली बिल्कुल जैसे डेसिमल नंबर में था ये यूनिट नंबर होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी इट इज गोइंग टू बी 8⁻0 नंबर, राइट। अब सिचुएशन क्या किया, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा कि ओके जनाब, पहला नंबर क्या है, पहली वेटेज है 8⁻0, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले नंबर से जो कि 5 है। फिर उसमें ऐड कर दिया गया किसको, हमने कहा कि 8⁻1 को किससे मल्टीप्लाई किया, इससे 6 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने कहा कि ओके जनाब, ये लास्ट नंबर 1 रह गया और इसको अब इसकी वेटेज से, जो कि इसकी वेटेज 8⁻2 है, उससे मल्टीप्लाई कर सबको ऐड अप कर दिया गया। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी 8⁻2 is 64 and that is going to be multiplied with 1. So this 64 plus 48 plus 5, because this is going to be again 1, 5 multiplied by 1, that is 1. सो इन सबको ऐड अप कर दिया गया, जो भी नंबर बनेगा डेट इज योर बेस 10 नंबर। और अगर हम देखें 5 + 8 13 + 4 17,
4 and 6 plus 4, 10 and 11. So this is going to be 170, right? However, यहां तक तो सिनेरियो हो गया। अब किसी भी नंबर को, किसी भी बेस के नंबर को आप डेसिमल में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ओके बेस 5 का नंबर है कोई नंबर, तो ऑब्वियसली उसको भी 5 रेज टू पावर, उसका भी जो राइट मोस्ट होगा 5 रेज टू पावर 0 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी बेटे हर एक की बेटे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट। द थिंग इज ओके जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज अबाउट द हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में वी नो कि आज यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स आ जाते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, मसलन यहाँ पे हम 2C की बात कर रहे हैं। 2C दैट इज बेसिकली बेस 16 नंबर ऑब्वियसली। तो ये C जो है इसकी वेटेज क्या है, तरीकाकार वही है 16 रेज टू पावर 0, इसकी 16 रेज टू पावर 1 ऑनवर्ड। जो भी लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे जो मोर सिग्निफिकेंट होंगे उनकी ऑब्वियसली उनकी सिग्निफिकेंस इंक्रीज होती जाती है, उनकी वेटेज इंक्रीज होती जाएगी। 16 रेज टू पावर में उनकी वेटेज इंक्रीज होती जाएगी। सो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले हमने कहा कि सी को डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। सी है क्या, सी इज बेसिकली, सी को हमने कहा था कि ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता था, बी 11 को और सी 12 को। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये 12 लिख दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी वेटेज से जो कि 16 रेज़ टू पावर 0, राइट। दूसरा इंटीजर हमारा जो है वो 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 16 रेज़ टू पावर 1 से, उसकी वेटेज से इन सबको ऐड कर देंगे। सो दिस वन विल बिकम 32 एंड दिस वन विल बिकम 12। So this all together it becomes 44 with a base 10, right? So एक छोटा सा और भी आपको वैसे कोई बात कर ले, अगर सपोज इफ समवन इज सेइंग 45 45 बड़ा है 61 से, so which one is greater? Either 45 is greater or 61 is greater. So you, इससे पहले तो हम सिंपल चूंकि डेसिमल की बात करते थे तो हम डेसिमल से ही फेमिलियर से, सो डेसिमल में तो हम कहते हैं कि ओके 61 इज ग्रेटर। बट व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट बेसिस नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिसने भी क्वेश्चन किया है आप उससे पूछेंगे कि जनाब इसकी बेसिस तो बताएं। सो इफ दिस वन इज अ बेस 16 नंबर एंड 61 इज अ बेस 8 नंबर, सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी, तो फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इनको वैल्यूएट करेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि ओके दिस 45 इज ग्रेटर देन द 61, राइट। सो क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा होगी, राइट। सो एंड सिमिलरली अगर हम कहें कि ओके जनाब ये 10 इज इक्वल टू 10 ही है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट कि ओके वेदर दिस वन इज अ बेस, ये अगर डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है, ये बेस 5 का नंबर है, बेस 6 का नंबर है, बेस 16 का नंबर है। सो द बेस विल डिफाइन कि ओके बट what is the value of these two integers which are placed in this number, right? So what happens क्या जी, अगर मैं कहता हूँ कि okay this is going to be a base 16 number and this is going to be a binary number, then definitely this one is a greater, या वाइस वर्सा, राइट। सो ये इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बाद पूछ लिया जाता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू नो कि ओके कि कौन सी बेस का नंबर है और उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखा जाता है, राइट। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।